एक बार की बात है, दूर एक जंगल में टिडालिक्स नाम का एक छोटा मेंढक था। टिडालिक्स को धूप के मौसम में खेलना बहुत पसंद था। वो झील के किनारे अपने कुछ मित्रों से मिला और वो उसके साथ कमल के फूलों पर कूदने लगे। 9 और 10 मैं जीत गया। मैं जीत गया। क्या बात है, तुमने फिर से कर दिखाया। हे मेंढक दोस्तों के इस कूदने वाले खेल ने उन्हें बहुत थका दिया और इसलिए उन्हें बहुत प्यास लगाई। चलो थोड़ा पानी पीते हैं। तीनों मेंढक मित्र एक बड़े पत्ते पर मिले और मिलकर पानी पीने लगे। टिडालिक्स इतनी तेजी से पानी पी रहा था कि दूसरे मेंढकों ने उसे चेतावनी दी। अरे थोड़ा आराम से पियो, नहीं तो तुम्हारा पेट फूल जाएगा, समझ गए? पर मुझे बहुत प्यास लगी है, अभी तो मैं और पानी पीऊंगा। मुझे लगता है कि हमें उसे रोकना चाहिए। थोड़ी देर बाद टिडालिक्स, जिसका पेट पानी से फूल गया था, अचानक रुक गया, क्योंकि झील में पीने के लिए पानी की एक भी बूंद नहीं बची थी। अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे बहुत सारा पानी था, कहाँ गया सारा पानी? क्योंकि तुमने ये सब पी लिया टिडालिक्स। क्या? ठीक है, पर मुझे तो लग रहा है कि मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया। इतना सारा पानी पीने के बाद भी तुम्हें कैसे प्यास लग सकती है? इस जंगल में मुझे और कहाँ पानी मिलेगा? जल्दी बताओ, जल्दी। उन विशाल पेड़ों के पीछे एक नाला है। चुप, तुम उसे क्यों बता रही हो? अगर उसने जाके नाला भी सुखा दिया तो? टिडालिक्स फूले हुए पेट के साथ अपने दोस्तों से दूर चला गया। मेंढक मित्र जो आश्चर्य से उसे घूर रहे थे, तुरंत विशाल दरियाई घोड़े को बताने के लिए गए। उस समय एक विशाल दरियाई घोड़ा एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और उसकी सहायक लोमड़ी ठीक उसके सामने पहरा दे रही थी। कैसे हो लोमड़ी? वो दरअसल हमें अभी के अभी दरियाई घोड़े से बात करनी है। अभी नहीं, वो अभी गहरी नींद में है। बेहतर होगा कि आप उसे जगा दें। भला ऐसी भी क्या बात है जो उसकी नींद से ज्यादा जरूरी है, छोटे मेंढकों? देखो, थोड़ा जल्दी करो, नहीं तो हमारे पास खाने पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं रहेगी। प्लीज। जब लोमड़ी ने मेंढक के डर और घबराहट को देखा तो उसने विशाल दरियाई घोड़े को जगाया। दरियाई घोड़े ने अपनी आंखें चौड़ी की और दोनों मेंढक मित्रों को झुककर देखने लगा। मेंढकों ने बताया कि क्या हुआ था और फिर वे विशाल दरियाई घोड़ी के सिर पर कूदने लगे और टिडालिक्स की तलाश में निकल पड़े। अगर हमारा सारा पीने का पानी खत्म हो गया तो जंगल के जानवरों के लिए मुसीबत हो जाएगी। उसी समय सूजे हुए पेट वाला टिडालिक्स नाले पर आ गया। अरे वाह, यहाँ कितना सारा पानी है। एक खरगोश, जिसने टिडालिक्स मेंढक को नाले के पास पानी पीते हुए देखा था, किनारे पर आकर पानी पीने वाला था, लेकिन मेंढक ने उसे चेतावनी दी। ओए खरगोश, यहाँ का सारा पानी मेरा है, कहीं और जाके पानी पियो तुम। लेकिन यहाँ कोई और पानी नहीं है, झील भी सूख गई है। खरगोश की बातों को बिना सुने मेंढक ने झील का सारा पानी पी लिया। और अब
उसका पेट पहले से भी ज्यादा फूल गया था। मुझे यहाँ आसपास पानी और कहाँ मिल सकता है? खरगोश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मेरे एक घूंट पानी पीने से पहले तुमने नाले का सारा पानी खत्म कर दिया और अभी और पीना चाहते हो? हाँ, मैंने झील का पानी पी लिया, मैंने नाला सुखा दिया, मैं सारा पानी पी लूंगा। टिडलिक्स ने जंगल में पानी की तलाश जारी रखी और उसका पेट बड़ा और बड़ा होता चला गया। उसे जहाँ कहीं भी पानी दिखाई देता वो उसे और पीने लगा। जंगल के सारे नदी नाले और झीलें सूख गई थीं। जंगल के निवासी ये सब देखकर बहुत परेशान थे। ना तो उल्लू को ही पानी मिल रहा था और ना ही किसी और जानवर को। अंत में विशाल दरियाई घोड़े और छोटे मेंढक मित्रों ने उदास खरगोश को झील के पास खड़े हुए देखा। क्या तुमने यहाँ एक प्यासे मेंढक को देखा है, नन्हे खरगोश? हाँ, वो उस तरफ चला गया। उसने सारा पानी खत्म कर दिया है। विशाल दरियाई घोड़ा अपनी पूरी ताकत से दौड़ा और टिडलिक्स का पीछा करने लगा। जंगल के बाकी जानवर भी उसके पीछे हो लिए। टिडलिक्स उस आखिरी तालाब का पानी भी पीने ही वाला था कि तभी दरियाई घोड़ा और बाकी सभी प्यासे जानवर उसके सामने आकर खड़े हो गए। टिडलिक्स, बस रुक जाओ। तुमने जंगल का सारा पानी पी लिया है और हमारे लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ी। तुम्हें झील और नाले का पानी वापस देना होगा। तुम्हारे मेंढक दोस्त सही कह रहे हैं टिडलिक्स, क्योंकि मेरे जैसे विशाल दरियाई घोड़े और जंगल के बाकी सभी जानवरों को पानी की बहुत जरूरत है। पौधों, पेड़ों, कीड़ों को भी पानी की जरूरत होती है। कृपया अपना मुंह खोलो और पेट पे भरा पानी हमें वापस दो। भले ही जंगल के निवासियों ने टिडलिक्स से भीख मांगी, जिसका पेट पानी से भरा हुआ था, पर वो अपने द्वारा पिए गए पानी को वापस देने के लिए तैयार नहीं था। अब हम क्या करने वाले हैं? अगर हम उसे हंसा दें तो वो पानी को और काबू में नहीं रख पाएगा और हमें सारा पानी वापस मिल जाएगा। ये अच्छी तरकीब है और वैसे भी टिडलिक्स को हंसना पसंद है। खरगोश को एक टोपी मिली। वो उससे मेंढक का मनोरंजन करने लगा। हालांकि टिडलिक्स को खरगोश की इन हरकतों से मजा आ रहा था, लेकिन वो हंसने से बचने के लिए खुद को संयमित करने में कामयाब रहा। इस बार पांडा मंच पर था। वो इतना मजेदार डांस कर रहा था कि जंगल में हर कोई उस पर हंसने लगा। लेकिन टिडलिक्स पांडा के डांस पर भी नहीं हंसा। फिर छोटी गिलहरी ने जल्दी से एक तस्वीर बनानी शुरू की। जंगल के बाकी जानवर अब उसकी प्रतीक्षा करने लगे। जब गिलहरी ने उसे अपनी बनाई तस्वीर दिखाई तो सब हंस पड़े, लेकिन टिडलिक्स बिल्कुल नहीं हंसा। आखिर में विशाल दरियाई घोड़ा उसे हंसाने के लिए नहीं बल्कि गुस्से में मंच पर आया। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है टिडलिक्स। विशाल दरियाई घोड़े ने घबराकर मेंढक की तरह उछल कूद करना और गुर्राना शुरू किया। सभी जानवर हंस रहे थे क्योंकि हिप्पो जो कुछ भी कर रहा था वो सब उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। आखिरकार मेंढक टिडलिक्स खुद पर काबू नहीं रख सका और दरियाई घोड़े पर बाकियों की तरह हंसने लगा। जैसे ही उसका मुंह खुला, उसने जो पानी पिया था वो सब बाहर बह निकला। झील फिर से पहले जैसी हो गई। नाला फिर से बहने लगा और यहाँ तक कि छोटे छोटे तालाब भी फिर से भर गए। जैसे जैसे टिडलिक्स हंसता गया, उसका पेट सिकुड़ने लगा।
वो अपने पुराने प्यारे मेंढक रूप में वापस आ गया। क्या बात है टिडलिक्स, तुमने अपने सभी जंगलवासियों का ध्यान रखा। एहे! अब तुम्हारा पेट बड़ा नहीं है, अब तुम आसानी से कमल के पत्तों पर कूद सकते हो। ओह, मेरा पेट बहुत फूल गया था, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब अगली बार जब कभी भी तुम्हें प्यास लगेगी तो इस जंगल के बाकी जानवरों के बारे में भी सोचना। सबको पानी की जरूरत है, जैसे मुझे अभी पानी की जरूरत है नहाने के लिए। तुम सही थे दोस्तों। फिर से पानी पीकर जंगलवासी बहुत खुश हुए, क्योंकि पानी जंगल का सबसे कीमती हिस्सा है। जिंजर ब्रेड मैन शहर में। एक बार की बात है, एक जिंजर ब्रेड मैन अपने गांव से भागने की कोशिश कर रहा था। भागो भागो भागो, जितनी तेजी से हो सके भागो, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन। ये जिंजर ब्रेड मैन इतनी तेजी से भागा कि बूढ़ी औरत, बड़ी गाय, गोल मटोल सुअर, कंफ्यूज्ड मुर्गी, भूखी लोमड़ी और भूला कौवा कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। मैं बहुत थक गई हूँ, हम उस जिंजर ब्रेड मैन को नहीं पकड़ सकते। चलो वापस अपने खेत में चलते हैं। भागो भागो और तेजी से भागो, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मैंने कहा ना, मैं जिंजर ब्रेड मैन हूँ। जिंजर ब्रेड मैन जो बहुत देर तक दौड़ता रहा, आखिरकार एक शहर में पहुंच गया। हालांकि शहर में इतनी भीड़ थी कि वो लोगों के पैरों के बीच दौड़ते हुए बहुत कंफ्यूज था। शहर में दौड़ना गांव में दौड़ने से बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिंजर ब्रेड मैन शहर के एक बाजार में भाग गया। एक फिश मार्केट पास करते समय उसने गलती से सारी मछलियाँ नीचे गिरा दी। भागो भागो भागो! मछुआरा जिसकी मछलियाँ नीचे गिर गईं, जिंजर ब्रेड मैन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा जिंजर ब्रेड मैन। भागो भागो, जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भागो, लेकिन तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि मैं जिंजर ब्रेड मैन हूँ। आओ पकड़ो मुझे। जब जिंजर ब्रेड मैन आगे दौड़ रहा था और मछुआरा उसके पीछे, तो वह जमीन पर पड़ी एक बिल्ली पर कूद गया। जब शहर की बिल्ली ने खेत की ताजा पकी जिंजर ब्रेड की खुशबू को सूंघा, तो वो भी जोश में भरकर उसके पीछे दौड़ने लगी। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। म्याऊ। भागो। जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भागो कीटी। एक मछुआरा तो मुझे पहले से ही पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन। जब एक मछुआरा और एक बिल्ली जिंजर ब्रेड मैन का पीछा कर रहे थे, तभी एक कुत्ते ने अचानक उन पर ध्यान दिया। जिंजर ब्रेड, और वो भी सबसे स्वादिष्ट दिखने वालों में से एक। वफ, वफ, भागो मत, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। जिंजर ब्रेड मैन ने तुरंत कुत्ते को अपना पीछा करते हुए देखा। भागो भागो, जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भागो पिल्ले। एक मछुआरा और गुस्सैल कीटी पहले से ही मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मुझे नहीं पकड़ सकता, तुम भी नहीं। क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन। जब जिंजर ब्रेड मैन, उसके पीछे एक मछुआरा, एक गुस्से वाली बिल्ली और एक बड़ा कुत्ता शहर की सड़कों पर दौड़ रहे थे, तो एक शहरी चूहा जिसे गले में एक पनीर का टुकड़ा मिला था, उसने उन्हें देखा। मुझे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड की खुशबू आ रही है। पनीर की परवाह कौन करता है? तो शहर का चूहा भी पीछा करने लगा। जिंजर ब्रेड मैन, जब तक तुम चाहो तब तक भागो, तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते। भागो भागो शहर के चूहे, जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भागो।
एक मछुआरा, गुस्सैल किटी और कुत्ता पहले ही मुझे नहीं पकड़ पा रहे हैं। तुम भी मुझे नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि मैं हूँ जिंजरब्रेड मैन। जिंजरब्रेड मैन इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि वो मछुआरे, गुस्सैल बिल्ली, बड़े कुत्ते और शहर के चूहे से काफी दूर आ गया था। मैं दुनिया का सबसे चतुर और सबसे तेज कुकी मैन हूँ। हाँ, सब लोग मेरी बात सुनो, कोई भी मुझे नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं हूँ जिंजरब्रेड मैन। जिंजरब्रेड मैन नाले में गिर गया क्योंकि उसने दौड़ते समय अपने सामने नाले का ढक्कन नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद मछुआरा, गुस्सैल बिल्ली और बड़ा कुत्ता जो जिंजरब्रेड मैन का पीछा कर रहे थे, उन्होंने नाले में उसे देखा और फिर उनकी नजरें मुड़ गई शहर के चूहे की तरफ। मुझे ऐसे मत देखो, मैं एक शहर का चूहा हूँ, मैं कभी अंडरग्राउंड नहीं होऊंगा। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे जिंजरब्रेड मैन को बाहर नहीं ला सकते, तो सभी ने अपने घर लौटने का फैसला किया। लेकिन ये नाला भी जिंजरब्रेड मैन को रोक नहीं सका। एक पेस्ट्री के जैसा होते हुए भी कमाल के हुनर के साथ वो ऊपर चढ़ गया और खुद को बचा लिया। मछुआरा, बिल्ली, कुत्ता और शहर का चूहा उसे बाहर देखकर उसके पीछे भागे। शहर का कोई भी नाला मुझे नहीं रोक सकता क्योंकि मैं हूँ जिंजरब्रेड मैन। जिंजरब्रेड मैन अचानक शहर के ट्रैफिक में फंस गया। इसके अलावा मछुआरा, बिल्ली, कुत्ता और चूहा उसकी ओर आ रहे थे और तेज। जिंजरब्रेड मैन के पास से दाएं से बाएं, उसके सामने, उसके पीछे हर जगह कारें और साइकिलें गुजर रही थी। वो लगभग एक कार के नीचे आते आते बच गया। वो बहुत डर गया था। ओह नहीं, अब मैं क्या करूँगा? अगर कोई गाड़ी मुझे कुचल देती है तो मैं तो गायब हो जाऊंगा। तभी ट्रैफिक लाइट पर खड़े एक चालाक सीगल ने जिंजरब्रेड मैन को देखा। ओह, जिंजरब्रेड मैन और वो भी सड़क के बीच में। मेरे लिए रुको जिंजरब्रेड मैन। सीगल उड़कर जिंजरब्रेड मैन के पास पहुंची। मुझे लगता है तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस सड़क के बीच से उड़ा सकती हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे खा गए तो? चिंता मत करो। आज मेरा पेट भर गया है। मैं तुम्हें खाना नहीं चाहती। जिंजरब्रेड मैन ने सीगल पर भरोसा किया और उसकी पीठ पर बैठ गया। मछुआरे, बिल्ली, कुत्ते और शहर के चूहे ने जिंजरब्रेड मैन को सीगल के पंखों पर उड़ते देखा। अब उसे पकड़ना उनके लिए नामुमकिन था। वे बेचारे बनकर खड़े हुए उसे देखते रहे। दूसरी ओर सीगल ट्रैफिक के ऊपर अच्छी तरह से उड़ गया, हर एक की पहुंच से बहुत ऊपर। तेज हवा के कारण जिंजरब्रेड मैन मुश्किल से सीगल को पकड़ पा रहा था। सीगल दोस्त, थोड़ा आराम से उड़ो, नहीं तो हवा के कारण मैं नीचे गिर जाऊंगा। यदि तुम गिरते हो तो गिर जाओ, मैं तुम्हें अपने मुंह से पकड़ लूंगी और पेट में डाल लूंगी। उस समय जिंजरब्रेड मैन हवा के कारण पंखों को पकड़ नहीं सका और गिर गया। जब सीगल उसे पकड़ने और निगलने ही वाली थी कि अचानक एक बड़ा बादल उसके सामने आ गया। जिंजरब्रेड मैन कहाँ गया? दूर हटो बादल, हटो! आह! जिंजरब्रेड मैन इतना भाग्यशाली था कि वो एक नरम बादल पर गिर गया। फिर वो सीढ़ी की तरह बादल से बादल पर कूद गया और फिर नीचे उतर गया। उसने एक बार भी रुककर पीछे नहीं देखा। जैसे ही वो उतरा, वो तेजी से बादल पर कूद गया और तुरंत दौड़ने लगा। भागो भागो, जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भागो। एक मछुआरा, किटी, कुत्ता, शहर का चूहा और एक सीगल पहले ही मुझे नहीं पकड़ पा रहे हैं। कोई मुझे नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं हूँ जिंजरब्रेड मैन। मैं कितना स्ट्रॉन्ग और तेज दौड़ता हूँ, मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता है। जिंजरब्रेड मैन बस दौड़ता रहा।
अगर एक दिन आप जिंजर ब्रेड मैन को अपने पैरों के बीच दौड़ते हुए देखें, तो उसके पीछे जाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि वो जिंजर ब्रेड मैन है और उसे कोई और नहीं पकड़ सकता। अभी काफी लंबा रास्ता बचा है, लेकिन मैं अभी भी दौड़ रहा हूँ। शेर, चूहा और सोया हुआ भालू। एक बार की बात है, हरे भरे जंगलों में एक छोटा चूहा रहता था। पास की गुफा में एक बहुत बड़ा भालू रहता था। बड़ा भालू, जो महीनों पहले हाइबरनेट हो गया था, अभी भी सो रहा था और जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। छोटा चूहा भालू को जगाने के लिए एक दिन उसके पास गया, क्योंकि भालू के जोर जोर के खर्राटों के कारण वो सारी सर्दी सो नहीं पाया था। भालू, मिस्टर भालू, भालू भाई, गर्मी आ गई है, अब आप उठ जाइए। हालांकि भालू अभी भी नहीं उठा था। छोटा चूहा इस बार बिगुल लेकर भालू के पास आया। उसने जोर से बिगुल में फूंक मारकर बचाया, लेकिन भालू सोता रहा। जब छोटा चूहा जंगल में नींद से भटक रहा था, वो कई पशु मित्रों से मिला। क्या हुआ छोटे चूहे, आप इतने उदास क्यों हैं? सारी सर्दी में भालू के खर्राटों के कारण सो नहीं पाया। गर्मी आ गई है और वो अभी भी नहीं उठा। शायद जंगल का राजा शेर आपकी मदद कर पाए। क्या? मैं उससे बात कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि शेर इतनी जोर से दहाड़ता है कि हर कोई कूद जाता है जैसे ही उसकी तेज आवाज सुनाई देती है। हालांकि छोटा चूहा इस विचार से थोड़ा डरा हुआ था, पर वो मदद के लिए विनती करने जंगल के राजा शेर के पास गया। शेर अपनी गुफा के सामने सो रहा था। शक्तिशाली जानवर को देखकर छोटा चूहा घबरा गया, इसलिए उसने अपनी योजना छोड़ घर वापस जाने का फैसला किया। लेकिन गलती से एक शाखा पर कदम पड़ने से शेर जाग गया और एक छोटी कांपती आवाज उसके कानों में पहुंची। ये क्या हो रहा है? और तुम मेरी गुफा के सामने क्या कर रहे हो? वो जंगल के राजा, आपको जगाने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं आपसे मदद मांगने आया था। तुम तो मेरे नाश्ते में खाने लायक भी नहीं हो छोटे चूहे। भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? प्यारे भयानक शेर जी, आपको मेरे पड़ोसी बड़े भालू को जगाना होगा, जो हाइबरनेशन से नहीं उठेगा। मुझे नहीं लगता मैं किसी तरह उसे जगा सकता हूँ। मैं छोटा हूँ और मेरी आवाज भी कम है, लेकिन आपकी एक दहाड़ सब कुछ हल कर देगी। मेरे पास तुम्हारे जैसे छोटे मोटे बेकार चूहे के लिए खर्च करने का समय नहीं है। मैं जंगल का राजा हूँ। शेर चूहे की मदद किए बिना चला गया। वो एक ऐसे कोने में गया जहाँ उसे कोई नहीं देख सकता था। वो एक पेड़ के विपरीत झुक गया और पागलों की तरह खुजली करने लगा। शेर को इतनी खुजली हो रही थी कि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे इस तरह देखे, क्योंकि वो जंगल का राजा था। दूसरी ओर छोटा चूहा उदास होकर घर जा रहा था और उसने जंगल की गहराइयों में घरघराहट की आवाज सुनी। जब जिज्ञासावश वो वहां गया जहां से आवाज आ रही थी, तो उसने शेर को देखा, जो बिना रुके खुजली कर रहा था। चूहा तुरंत शेर के पास पहुंचा। जब शेर ने देखा तो उसने खुजली करना बंद कर दिया, लेकिन ये स्पष्ट था कि खुजली के कारण वो अभी भी दर्द और बेचैनी में था। शेर सिंह जी, क्या हुआ आपको? मुझे नहीं पता चूहे, मुझे नहीं पता। मैं खुद की खुजली नहीं बंद कर पा रहा हूँ। तुमने कुछ देखा या सुना नहीं छोटे चूहे? समझ आई बात? चूहे ने ध्यान से अपनी नन्ही आंखों को शेर पर टिका दिया और देखा कि उसके फर में छोटे छोटे पिस्सू कूद रहे हैं। उसी क्षण चूहा समझ गया कि पराक्रमी शेर जी को इतनी खुजली क्यों हो रही है। आपके शरीर पर पिस्सू हैं। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम तो सिर्फ एक छोटे से चूहे हो। मुझे अकेला छोड़ दो। शेर के तीखे व्यंगों को नजरअंदाज करते हुए छोटा चूहा बहादुरी से उस पर कूद गया। तुम क्या कर रहे हो? चलो नीचे उतर जाओ।
चूहे ने मोटे टेढ़े मेढ़े फर में रेंगना शुरू कर दिया और सभी पिस्सू बाहर फेंक दिए। लेकिन इससे शेर की हालत और भी खराब हो गई। वो अपने पंजों से खुजली करने लगा। शेर खुजली को सहन नहीं कर सका और अपनी पीठ को पेड़ पर टिका दिया। इस बार वो दाएं और बाएं रगड़ने लगा। अरे नहीं, मैं तो लगभग कुचला ही जाता। ओह, मैं नहीं रुक सकता, मैं नहीं रुक सकता। तुम मुझ पर जितना दौड़ रहे हो मुझे उतनी ही खुजली हो रही है। ओह! शेर पास की झील की तरफ भागा। वो जल्दी से पानी में कूद गया। उसकी पीठ पर बैठा चूहा लगभग डूबने ही वाला था। श्रीमान शेर, तुरंत पानी से बाहर निकलिए, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। जंगल का राजा शेर झील से बाहर आया और खुद को सुखाने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने शरीर को इतनी तेजी से हिलाया कि चूहा मुश्किल से उस लापरवाह शेर पर लटक पाया। राजा जी, मैंने लगभग खुजली को खत्म कर दिया है। बस बाईं और थोड़ा और। शेर ने आखिरकार खुद को रोक लिया। इस बीच चूहे ने शेर पर रह गए अंतिम कुछ पिस्सुओं को भी बाहर निकाल दिया। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खुजली चली गई हो। क्योंकि मैंने आपके शरीर से सभी पिस्सू साफ कर दिए हैं सर। शेर अपने बदतमीज होने से बहुत शर्मिंदा था। जब तुमने मुझसे मदद मांगी तो मैंने तुम्हें नीची नजर से देखा चूहे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की और मेरी खुजली को दूर कर दिया और इस कठिन परिस्थिति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारा धन्यवाद। आपका स्वागत है श्रीमान शेर। चलो मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। जब छोटा चूहा और बड़ा शेर चूहे के घर पहुँचे तो उन्होंने बड़े भालू की गुफा से आती खर्राटों की तेज आवाजें सुनी। हाँ, ये किस तरह की आवाज है? फिर वे गुफा में दाखिल हुए। हाँ, तुम सही थे चूहे। गर्मी आ गई है और बड़ा भालू अभी भी सो रहा है। जंगल के राजा शेर ने एक गहरी सांस ली और बड़े भालू के कानों में इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि उसकी गुफा के पत्थर हिलने लगे। इस जोरदार दहाड़ के लिए धन्यवाद। भालू आखिरकार जाग गया और गुफा से बाहर भागा। हाँ? क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? क्या हुआ? क्या सूरज निकल आया? क्या ये गर्मी है? ये क्या हो रहा है? और सभी जंगली जानवर इस मूर्ख बड़े भालू पर हंसने लगे। छोटा चूहा भी बहुत खुश था कि आखिरकार खर्राटे खत्म हो गए।